वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके, और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, मेरे बंधु को याद रख लेना, सबसे अधिक परिवार में, घर में अगर बेटी किसी से प्यार करती है, चाहे जब आजमा लेना, देख लेना, बेटी अगर परिवार में, घर में सबसे अधिक अगर किसी से प्यार करती है, किसी को चाहती है, तो अपने बूढ़े पिता को याद रख लेना, चाहे जब आजमा करके देख लेना। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, और आते हैं जल विहार समिति सदस्य श्री राजकुमार जी राजपूत, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, शिवम लोधी और दर्शन लोधी 21 मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। आवाज लगाता है, लाओ लाओ, बड़ी जोर से प्यास लगी है, कोई पानी पिला दे। मेरे मित्रों, आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, अगर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है कि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, ये संसार का नियम है। बेटा हो, भाई हो, नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज मेरे मित्रों में समझ सबके सामने बात कहने, आज मैं कह रहा हूं, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, अंधा कोई हेलो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के, और ये वीर पर बेटी अपने निज पिता से और कहती साची प्रीत, बेटी अपने निज पिता से रखती साची प्रीत। एक बात आप सबसे कहूंगा, निवेदन है मेरा आप सभी से, मेरे बंधु को याद कर लेना, जीवन में मिल जाए, आप सबसे मेरा निवेदन है, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है
कि जीवन में मिल जाएगी और ये धारा में आकार में हजार परा और पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार। आप सबने देखा होगा, एक बात अकाट सत्य कह रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा, जिस समय बेटी प्रथम बार अपनी ससुराल से मायके लौट करके आती है तो मां पूछती है, सबसे पहले बेटी से बेटी की मां पूछती है, कहो बेटी कैसी रही ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। हमेशा बेटी से माँ यही पूछती है मेरे मित्रों। माँ बेटी से जानना चाहती है कि बेटी ससुराल में तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कैसे हैं ससुराल के लोग, कोई पीड़ा तो नहीं है। तो बेटी कहती है अपनी माँ से, मेरे मित्रों, बेटी कहती है माँ से, माँ आपने जहां मेरा विवाह कर दिया, जहां मेरा पाणिग्रहण संस्कार कर दिया, अब तो मेरा जीवन वही ही व्यतीत होना है। कहती है माँ से, माँ कि जो कुछ लिखा लीला जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही। जो कुछ लिखा लीला और जैसो मिलो संयोग और भली मिली ससुराल माँ और भले वहां के लोग। भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी छोटी मोटी बातों को कभी अपने मायके में नहीं कहती, याद रख लेना। बेटी सब कुछ सहन कर लेगी ससुराल में, सारे कष्टों को झेल लेगी बेटी ससुराल में, लेकिन एक बात याद रख लेना मेरे बंधुओं, अगर बेटी के माँ बाप को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अब शब्द कहे गए, तो याद रख लेना भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी। तभी मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, बेटा किसी ने कहा महाराज, किसी ने कहा कि बेटी तो पराया धन है। क्यों भाई, आप लोग भी कहते हो ना कि बेटी पराया धन है ना। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। क्यों? अगर बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों देते हैं लोग दान? अगर बेटी पराया धन है तो क्यों देते हैं लोग दान, क्यों करते हैं कन्यादान? बेटी अपना धन है, बेटी पराया धन नहीं है। और अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो याद रख लेना मेरे बंधुओं, मेरी बात को नोट कर लेना कि बेटी लाख है ये पराया धन, पर वो हृदय का टुकड़ा
होती है और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटी होती है। एक व्यक्ति ने आकर के कह दिया, महाराज आप बेटी बेटी की रट लगाए हैं। बेटी माने क्या? बेटी माने कुछ नहीं, बेटे से वंश चलता है, बेटे कुल का दीपक है। बेटी माने क्या है? अरे वाह वाह मेरे मित्रों, ये कहने वालों कि बेटी माने कुछ नहीं, बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है। मैं स्वीकार करता हूँ आपकी बात को, लेकिन मेरी एक बात और ध्यान से सुन लेना कि घर बेटा कुल का दीपक। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात याद रख लेना कि घर बेटा कुल का दीपक। तो ये बेटी नैनों की ज्योति और वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। लेकिन ये क्या, ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए। आज सारे के सारे शांत हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। देखो ना, इस ज्ञाने पुरी का ज्ञानी कहां है? कहां चला गया ज्ञान? पुर नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहां गया मिथिला का ज्ञान? याद आया। क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का बरदानी कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजा ही मन कामना, तुम्हारी मन जाई राजो मिले सोबर साज सुंदर सावरो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं। तो हो क्या गया? क्या हो गया? जब मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, मां गिरजा की वाणी झूठी नहीं हो सकती है, और अंजन पीरों का स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपका अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां करूं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी, अरे ये राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी ये मांग सिया की, और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पलटा? बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए। तो खान खोल करके सुन ले सारे छत्री महिपाल, आज मैं भी एक घोषणा करने जा रहा हूं। कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहने पर विवश किया, आप लोगों ने बाध्य कर दिया, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मैंने भी कह दिया है, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने
जाना मैंने ये है, समझा है मैंने, सिर्फ जाना ही नहीं है, समझा है मैंने। और जब समझा है, जब जाना है, तभी मैंने आज कह दिया है। कहता नहीं, लेकिन विवश किया आपने, कहने पर बात किया आपने, और जब बात कर दिया है, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया। और श्री राम जानकी जी मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर की ओर से आशीर्वाद स्वरूप श्री जनक जी के सुंदर विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को और ये माखे भट मारी और ये मही मैं बात आज समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है और मैं चाहता हूं वही कार्य किया जाए जो शेष रह गया है। कौन सा कार्य बताने मैं जा रहा हूं, करना आपको है। कौन सा कार्य ये है कि अब ताजा हूं आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। और करना क्या है? करना ये है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये वैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर विश्राम करो। और आप हैं भाई केशव राज इंडियन बैंक शाखा धमना की तरफ से खाता खुलवाएं 0 बैंक पालो। मैं पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाए। अरे ये क्या? जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्थानों में बैठ गए हैं। अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहाँ से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कौन सा कार्य करना है? कार्य अब ये करना है कि ये करना कार्य ये कहता नहीं कह रहा हूं। कार्य तुम्हें ये करना है कि ये सभा करा दो बंगा। क्योंकि बिगड़ गई है मिथिलेश का, बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग